अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आदिल खान आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, और वो है सैलरी रेंज। अगर आप किसी दूसरे कंट्री से मिडिल ईस्ट की किसी भी कंट्री में आप आ रहे हैं टीचिंग की जॉब करने के लिए स्पेशली, तो उसमें आपकी सैलरी रेंज क्या होगी, किस तरीके से जो है वो आपको जॉब ऑफर हो सकती है, सैलरी रेंज क्या होगी, फैसिलिटीज़ क्या होंगी और डिफरेंट चीज़ें, इन पर हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस पर बात करने से पहले सबसे पहले मेरी माज़रत कबूल कर लें आप। उसकी वजह यह है कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, और उस इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर आप अपना डिसीजन लेंगे, अपने कैरियर का डिसीजन लेंगे। बहुत बड़ा डिसीजन होता है, फैमिली छोड़नी भी पड़ सकती है, फैमिली को भी लेकर आना है, और भी दूसरी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। उन कंक्लूजन ये है कि बहुत सारे लोग इस इंफॉर्मेशन की बेस पर डिसीजन लेंगे, और ऐसा ना हो कि वो डिसीजन लें और बाद में उनको ये एहसास हो कि उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी। नहीं, मेरी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह आपको ऐसी कोई बात नहीं मिलेगी, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। गलत इन्फॉर्मेशन से मेरी मुराद क्या है, मैं आपको हरे सब्ज बाग नहीं दिखाऊंगा, ठीक है ना। मैं आपसे बात करूंगा रियलिटी के ऊपर, हकीकत के ऊपर, जो ग्राउंड रियलिटी है, जिसके ऊपर बातें होती हैं, जिसके ऊपर जो है वो डिसीजंस होते हैं, मैं उन वो इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं किसी के बारे में ये नहीं कह रहा कि कौन गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है या सही दे रहा है या नहीं दे रहा, वट। लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेगी इस टॉपिक के ऊपर, वो ग्राउंड रियलिटी होगी, सही है ना। तो प्लीज़ इसको कंफर्म भी चाहें तो आप कहीं और से कर लीजिएगा, लेकिन ये है कि बहरहाल मैं बहुत श्योर हूँ कि मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ सैलरीज रेंज के हवाले से, वो एक बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। इसमें कहीं भी मैं आपका अमाउंट जो है वो फिक्स करके नहीं बताऊंगा कि ये है, लेकिन आपको एक रेंज का अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, चलिए टॉपिक शुरू करते हैं हम अपना। सबसे पहले आप जॉब करने के लिए यूएई में आ रहे हैं, आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, आपको जॉब इंटरव्यू की कॉल होती है नहीं होती, वट, वो बात का मसला है। सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन किसी एम्प्लॉयर के पास गई। अच्छा, इस प्रोसीजर में आपको अपने आप को कई जगह कैटेगराइज करना पड़ेगा, डिफरेंट कैटेगरीज में आपको अपने आप को डालना पड़ेगा, ठीक। सबसे पहली कैटेगरी तो ये आ गई कि जब आपने अप्लाई किया जॉब के लिए, तो आपके एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट आपकी नेशनलिटी है या नहीं है। ये सबसे बड़ा इशू होता है मिडिल ईस्ट में। यहाँ पर जो जॉब्स स्टार्ट होती है ना, वो नेशनलिटी के बेस पे स्टार्ट होती है कि आपकी नेशनलिटी क्या है। अब उस एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट वो पर्टिकुलर नेशनलिटी है या नहीं है। अब फर्ज कर लें आप किसी स्कूल में अप्लाई करते हैं और उनको पाकिस्तानी टीचर नहीं चाहिए। अब नहीं चाहिए तो अब आपकी जितनी ही अच्छी क्वालिफिकेशन हो, जितनी ही अच्छी आपके एक्सपीरियंस हो, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, जितना बेहतरीन एक्सपीरियंस हो, लेकिन आप उस कैटेगरी में नहीं आ रहे, तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ से जो है वो रिजेक्ट का तो लफ्ज़ ही गलत होगा, वो काउंट ही नहीं होगा सीवी आपका प्रोसीजर में, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये कैटेगरी को आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आया कि ये जो स्कूल आप अप्लाई कर रहे हैं ये आपको कंसिडर करेगा भी या नहीं करेगा, ठीक। सही है, लेकिन सीवी आप डाल दीजिएगा, करें ना करें वो फिर आगे आपकी किस्मत है। एक कैटेगरी तो ये आ गई, ठीक है ना। दूसरी कैटेगरी आपको ये करनी है कि आपके एक्सपीरियंस के लिहाज से आप जिस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ये बात मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कही थी कि अगर आपका एक्सपीरियंस जो है, फर्ज कर लें आप पाकिस्तान से, और आपका मोस्टली एक्सपीरियंस जो है वो इंटर बोर्ड या मैट्रिक बोर्ड से है, ठीक है ना। अब आपने अप्लाई किया है किसी ब्रिटिश करिकुलम स्कूल में या अमेरिकन करिकुलम स्कूल में, तो वो आपका सीवी जो है या आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंसिडरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन तो अपनी जगह, लेकिन आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से वो वहाँ पर नहीं होगा, ठीक। अब आपने फर्ज कर लें कि आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू कॉल आ गई। इंटरव्यू कॉल होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जॉब जो है वो कंफर्म भी हो गई, आपको ऑफर भी हो गई। अब आपने ये देखना है कि आपको जो जॉब ऑफर हुई है उस जगह पे कितनी डिफरेंट नेशनलिटीज़ हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक दूसरा इशू ये है कि आपकी नेशनलिटी के हिसाब से आपकी सैलरी सेट की जाती है, ना कि आपके एक्सपीरियंस और आपकी क्वालिफिकेशन के लिहाज से। बहुत क्लियरली दोस्तों मैं ये बात बता रहा हूँ, या आप मेरी बात दोबारा सुन लें, कि मिडिल ईस्ट में आपकी सैलरी डिसाइड होती है आपकी नेशनलिटी के लिहाज से, ना कि आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के लिहाज से, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का नंबर काफ़ी देर में आता है,
वो किसी स्टेप पे जाके कोई एक आध दो एम्प्लॉयर जो है, 1-2% लोग जो है वो कंसिडर कर ले कि नहीं जी इनको हाई रेंज में लेके जाना चाहिए, तो वो लेके जाएंगे। सही है ना? तो ये चीज़ आप जहन में अपनी बैठा लें। ठीक है, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ये जब भी आप किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस से गुजर रहे हो तो आप बिल्कुल इस चीज़ को कंसिडर कीजिएगा। ठीक है ना? और उसी हिसाब से फिर आगे आप निगोशिएट करेंगे। सही? ठीक है। अच्छा जी, आप स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं। अब आप किस टाइप के स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, सबसे अहम चीज़ आपको ये देखनी है कि आया कि आप किसी पाकिस्तानी इंडियन स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, या ब्रिटिश करिकुलम स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, या अमेरिकन करिकुलम में कर रहे हैं, या फिर किसी और आईबी में कर रहे हैं। ठीक। आईबी के स्कूल्स आपको कम मिलेंगे, जितने भी मिलेंगे आपको काफ़ी हाई लेवल के स्कूल मिलेंगे और बहुत अच्छी सैलरीज आपको वहाँ मिलेंगी। ठीक है ना? जॉब मिलना ना मिलना इसकी कोई गारंटी नहीं है सर। मेरी तरफ से तो कोई, मैं आपको नहीं कहूँगा कि नहीं जी फला इस तरीके से आप जाएं आपको डेफिनेटली जॉब मिल जाएगी। नहीं जी, जॉब जो है वो आपका नसीब है सर, कहीं भी आपको मिल सकती है। मैं कहूँ यहाँ पे बहुत मुश्किल है, लेकिन वहाँ आपको मिल जाएगी, ये आपका नसीब है सर। ठीक। जो आईबी करिकुलम है इसमें ये है कि सैलरीज अच्छी हैं, लेकिन इसके स्कूल्स कम है और इनकी रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई होती हैं। ठीक है। ब्रिटिश स्कूल और अमेरिकन करिकुलम स्कूल, इनकी जो है वो सैलरी रेंज बराबर की हैं ऑलमोस्ट। ठीक है ना? ब्रिटिश स्कूल के अंदर अगर आपकी क्वालिफिकेशन पाकिस्तान इंडिया से है और कोई फॉरेन क्वालिफिकेशन आपकी नहीं है, तो बहुत मुश्किल है कि वो आपको डायरेक्टली हायर कर लें। मेरी बात दोबारा सुनिएगा कि डायरेक्टली हायर कर लें कि आप पाकिस्तान इंडिया में हैं और आपको हायर कर लें, या आप यहाँ पर आए, आपने आके अप्लाई किया और वो आपको हायर कर ले, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ब्रिटिश और अमेरिकन करिकुलम जो स्कूल्स हैं, इनको अमेरिकन या ब्रिटिश टीचिंग क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। दोस्तों, आपके पास जो सब्जेक्ट डिग्री है वो अपनी जगह, आप साइंस के टीचर हैं, आपने बीएससी किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है, आपने साइंस में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, आप मैथ्स के टीचर हैं, आपने मैथ्स में बैचलर्स मास्टर्स किया हुआ है। ठीक है ना? आपने इंग्लिश में किया हुआ है, ये आपकी है सब्जेक्ट डिग्री। ठीक है ना? इसके बाद दूसरी डिग्री होती है आपकी टीचिंग क्वालिफिकेशन। पाकिस्तान इंडिया में मोस्टली लोग बीएड करते हैं और वो एक्सेप्टेबल भी होता है बहुत सारी जगहों पर। ठीक है ना? लेकिन जब आप ब्रिटिश करिकुलम स्कूल में आते हैं तो जो है वो बीएड जो है वो आपका इतना वैल्यूएबल नहीं होता। ठीक है ना? उसके लिए चाहिए होता है आपको पीजीसीई, सही है, या फिर आपको अमेरिकन क्वालिफिकेशन जो होती है वो चाहिए होती है। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं अलग वीडियो बनाऊंगा और एक कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा मैं पीजीसीई की स्पेशली। ठीक है ना? तो इन स्कूल्स के अंदर जो है वो ये क्वालिफिकेशन चाहिए होती है और फिर इसी क्वालिफिकेशन की बुनियाद के ऊपर जो है वो आपकी जॉब होती है और फिर नेशनलिटी की बुनियाद पर आपकी सैलरी सेट होती है। अच्छा जी, जो आखिरी कैटेगरी है वो है पाकिस्तानी स्कूल्स और इंडियन स्कूल्स। इंडियन स्कूल्स में सीबीएसई स्कूल्स बहुत फेमस हैं यहाँ पे माशाल्लाह से, तो उनकी सैलरीज हैं, और पाकिस्तानी स्कूल हैं उनकी सैलरी अब लास्ट स्टेज पर आती है, वो सीबीएसई से भी नीचे जाते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं उस रेंज की। ठीक है ना? देखिए, अगर आपको जॉब अप्लाई करनी है, आपको किसी ब्रिटिश अमेरिकन स्कूल में मिल रही है जॉब, ठीक है ना, आपने अप्लाई किया, आपकी लक काम कर गई, आपका क्वालिफिकेशन आपके एक्सपीरियंस मैच कर गया, दैट्स ग्रेट। ठीक है ना? अब वो जो आपको सैलरी ऑफर करेंगे ना, इस बात की गारंटी नहीं है कि वो आपको वही सैलरी ऑफर करेंगे जो वो एक ब्रिटिश सिटीजन या अमेरिकन सिटीजन को ऑफर कर रहा है। सही है ना? ठीक है, वो आपकी क्वालिफिकेशन और आपके एक्सपीरियंस से इम्प्रेस हो के आपको ये ऑफर ज़रूर कर रहे हैं जॉब, लेकिन सैलरी रेंज आपकी जो है ना वो उनसे कम होगी। तो इस चीज़ को ध्यान में बैठा लें आप कि नाक घिस लें आप अपनी। ठीक है ना? लेकिन उनके बराबर सैलरी इन लोगों का देना बड़ा मुश्किल है सर। मैं खुद एक कैनेडियन करिकुलम स्कूल में हूँ और सेम क्वालिफिकेशन, सेम एक्सपीरियंस, बल्कि किसी से मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा ही होगा, लेकिन मेरी सैलरी में फ़र्क है और वो नेगेटिव में है। ये बात ध्यान में बैठा लें। ठीक है? अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं हम रेंज के ऊपर जो हम बात कर रहे थे। देखिए, अगर आप 7 इनकी स्टेट्स हैं, दुबई है, अबू धाबी है, शारजा है, अजमान है, रास अल खैमा है, उम्मुल क्वैन है और अल ऐन है। ठीक है ना? इसमें दुबई में अगर आपको किसी स्कूल में ऑफर होती है तो वो बहुत भी उन्होंने तीर मार लिया, आपकी अगर किसी सीबीएसई स्कूल में या आपकी किसी पाकिस्तानी स्कूल में आपकी जॉब होती है तो वो 4 से 5 हज़ार दरम मैक्सिमम है। मैं इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। आपको मिल जाए, आपका नसीब है। ठीक है ना? लेकिन 4 से 5 हज़ार दरम मैक्सिमम है। ये बहुत उन्होंने तीर मारा तो 5 हज़ार दरम आपको दे दी, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों,
बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी आप एक्सेप्ट नहीं करें, आप इस पर नेगोशिएट करें, कर ले आप, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, मेरा एक्सपीरियंस होगा कि आप नेगोशिएट करें लेकिन आप एक्सेप्ट कर लें। क्यों? क्योंकि इस सर्किल में आने के लिए आपको यहाँ पर किसी जॉब पर आना पड़ेगा, ठीक है ना। जिस तरीके से मैं पाकिस्तान की एग्जाम्पल दूं कि अक्सर वहाँ पे लोग जाते हैं जॉब वगैरह के लिए, अगर आप किसी IGCSE वगैरह स्कूल में जा रहे हो तो वो पहला सवाल आपसे यही करते हैं कि भाई आपका IGCSE का एक्सपीरियंस है या नहीं है, या आपका IB का एक्सपीरियंस है या नहीं है। अगर आप कहें नहीं है तो ऑब्वियसली आपके चांसेस वहाँ पे कम हो जाते हैं, ठीक है ना। और एक शख्स जिसका एक्सपीरियंस आपसे कम हो लेकिन IGCSE का एक्सपीरियंस हो तो उसके चांसेस जरा सा बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो सेम दोस्तों यहाँ पर भी है कि अगर आपके पास मिडिल ईस्ट का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ से जब आप स्विच करेंगे किसी दूसरी जॉब पर तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, वो आपके नंबर ऑफ जो आपके कंपटीशन में है उसमें भी आप बढ़ जाएंगे और सैलरी भी ज़्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इंडिया पाकिस्तान से बैठे हुए ही आपको एक बहुत ही प्राइम अमाउंट ऑफर हो जाए तो ये ज़रा मुश्किल है, ठीक है ना। नामुमकिन मैं किसी स्टेज पे भी नहीं कहूँगा, क्योंकि हर शख्स की अपनी किस्मत है, अपनी लक है, वो लेकर आता है, अल्लाह ताला देने वाला है। तो इसके ऊपर तो हम बात नहीं कर रहे, हम एक जनरल बात कर रहे हैं, तो जनरल उसमें ज़रा सा मुश्किल होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो मेरा मशवरा ये होगा कि अगर आप वहाँ से आ रहे हैं और इन स्कूलों में अगर आपको ऑफ़र होती है, आपको 4,000 तक की भी ऑफ़र होती है तो आप एक्सेप्ट कर दें। अच्छा, अब फर्ज करें कि यही स्कूल है, इसी लेवल का स्कूल है और ये रासुल खैमा में है या ये अलैन में है, ठीक है ना, या उमुल क्वीन में है, तो ये रेंज गिर के 3,000 पर आ जाएगी, 3 से 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन सिटीज़ के अंदर जो है वो एक्सपेंसेस कम है, दुबई के एक्सपेंसेस ज़्यादा है। अगर वो आपको 5,000 की ऑफर दे रहे हैं तो आप ये मत समझिएगा, फ़ौरन उसको कैलकुलेट मत कीजिएगा कि मल्टीप्लाई इंडिया रुपीज़ में इतने और पाकिस्तानी रुपये, बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेंस करना है ना वो आपने दरहम में ही करना है, ठीक है। तो अगर आपको 5,000 दरहम की ऑफर हो रही है तो उसको फ़ौरन कैलकुलेट मत कीजिएगा, करके आप कहिएगा ओ हो मुझे तो पाकिस्तानी जनाब मैं तो 1.5 लाख कमा रहा हूँ और मुझे तो यहाँ 3 लाख स्टेट अवे डबल मिल रहा है, तो फ़ौरन आँख बंद करो भाग जाओ। प्लीज़ ये मत कीजिएगा, एक्सपेंसेस निकालिएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे दरहम में खर्च करना है। यहाँ पर आपने एक कमरा किराए पर लेना है तो दरहम में पे करना है, आपने एक बेड स्पेस यहाँ पर लेना है तो दरहम में पे करना है। 22 दरहम का दुबई में ऑल डे का टिकट है, पर डे का, ठीक है ना। उसी हिसाब से तो मैं ये इन सब चीज़ों को आप जहन में रखें, ठीक है ना। तो मैंने बताया आपको कि दुबई में हैं आप या आप अबू धाबी में हैं या अगर आप शारजा में हैं तो बिटवीन 4 से 5 आपको ऑफर होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी सिटीज़ में जाएंगे तो ये और गिर जाएगी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ के एक्सपेंस कम है। अगर आपका मंथली एक्सपेंस फॉर एग्जाम्पल 1,000 दरहम है शारजा में रहते हुए, तो वही आप अजमान में चले जाएंगे तो 800 पर आ जाएगा और वही आप रासुल खैमा में चले जाएंगे तो 700 पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से आप इस चीज़ को बिल्कुल कंसिडर कीजिएगा कि किस स्टेट में आपको जॉब मिल रही है, किस स्टेटस में मिल रही है। पाकिस्तानी इंडियन स्कूल है तो उसकी रेंज मैंने आपको बता दी है। ब्रिटिश एंड अमेरिकन करिकुलम स्कूल है, तो दोस्तों ब्रिटिश एंड अमेरिकन करिकुलम स्कूल में रेंज तो इससे ऊपर ही चली जाएगी, नो डाउट, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आया कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। फ़र्ज कर लें कि आपको मिल जाती है, ठीक है ना, तो इससे तो ऊपर ही वो आपको देंगे, ठीक। अगेन मैंने आपको शुरू में कहा कि आपको अब हर जगह कैटेगराइज करना पड़ेगा, तो जब आपको यहाँ जॉब मिलेगी देन आपको जॉब तो दे दी उन्होंने, देन अब आप ये मत सोचिएगा कि ब्रिटिश करिकुलम स्कूल है और यहाँ पर जो है वो बच्चों की फीसें भी बहुत ज़्यादा हाई है तो ये उसी हिसाब से मुझे भी देंगे, नहीं। आपकी सैलरी वो दोबारा वो पाकिस्तानी इंडियन या जो भी आपकी बांग्लादेशी जो भी नेशनलिटी वो उस हिसाब से आपको फिर कैटेगराइज करेंगे और उस हिसाब से देंगे। अगर कोई ब्रिटिश नेशनल है, अमेरिकन नेशनल है और उसको वो 10,000 या 12,000 दरहम दे रहे हैं और उसी स्कूल में आपको अगर वो एज ए टीचर आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस से इम्प्रेस होकर रख रहे हैं तो 95% चांस है कि 10 से 12 आपको नहीं मिलेगी, आपको 7 से 8 मिल जाएगी, ठीक है ना। ये एक रेंज मैंने बता दिया। IB के इसमें 1,000-1,200 आप दरहम और बढ़ा लें, लेकिन IB के स्कूल्स काफ़ी कम है, ठीक है ना। तो ये रेंज मैंने आपको बता दी है कि इस तरह से चलेगी। सैलरी रेंज मैंने आपको बता दी है। अब आपने जब आपका इंटरव्यू हो जाता है, आपको जॉब ऑफर हो जाती है तो सैलरी पर बात होगी, प्लस अब आपने ये देखना है कि आया कि वो आपको फैसिलिटीज़ क्या दे रहे हैं। अगर आपको घर दे रहे हैं और अगर थोड़ी सी सैलरी कम है तो मैं कहूँगा दोस्तों बहुत अच्छी ऑफर है। अगर आपको एकोमोडेशन या एकोमोडेशन का अलाउंस दे रहे हैं,
अगर वो ईयरली आपको आपका एयर फेयर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट में वैसे ही सारी चीज़ें शामिल होती हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और जहन में रखिएगा कि अगर आप कम सैलरी के ऊपर आ भी जाते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं और फिर यहाँ से आप बैठ कर अप्लाई करते हैं, तो दो चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो आपका मिडिल ईस्ट का एक्सपीरियंस, नंबर 2 आपके पास रेफरेंस आ जाता है कि आप मिडिल ईस्ट में रहते हुए एक स्कूल के साथ काम कर रहे हैं आप, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि आपको खुद अंदाज़ा हो जाता है कि अब आप किस रेंज पर बात कर सकते हैं। पाकिस्तान इंडिया से बैठकर आप हमारी दी हुई मालूमात के ऊपर या अपनी कहीं और से ली हुई मालूमात के ऊपर जो है वो आप जो है वो डिसीजन लेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। इसको आप इस तरह से समझ लें दोस्तों कि आप स्क्रैच से शुरू करेंगे, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे 1-2 साल के लिए, तो फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे आगे कैसे बात करनी है, किस तरह बात करनी है, कितनी निगोशिएशन करनी है और करनी भी है या नहीं करनी है। हो सकता है सामने वाला आपको बहुत अच्छी एक ऑफर दे दे, वहाँ पे नेगोशिएशन जो है वो मुनासिब नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए फिर आपके पास आपका अपना एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों और हल्का अहबाब में शेयर कीजिए और मेहरबानी फरमा के मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा लीजिए। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई और मालूमात है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको मालूमात फराहम कर सकूँ। जज़ाकल्लाह, आज के लिए यहीं तक बहुत है। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।